Empty set. A set having no element is called empty set. It is denoted by a Greek letter phi or it is also called as null set or void set. For example, the collection of natural numbers less than 1 is empty set. नेचुरल नंबर लेस देन 1 यानी कि 1 के नीचे 1 से कम कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए ये जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी सेट क्या हो गया? ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो। सिंगलटन सेट, ए सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, जिसका एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज ए सिंगलटन सेट। तो इवन प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास 2 ही है, तो इसलिए वो जो सेट होगा इवन प्राइम नंबर का वो सिंगलटन सेट है। पेयर सेट, ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है x² - 5x + c = 0। तो इसके रूट्स जो आएंगे वो हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, एक x = 3 होगा और दूसरा 2 होगा। तो ये जो सेट है ये पेयर सेट है। फाइनाइट सेट, ए सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसमें और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता है। 1 2 3 4 ये जो है दिस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट और काउंटेबल सेट। इनफाइनाइट सेट, a set which does not consist of definite number of elements, जिसमें डेफिनेट नंबर नहीं है, यानी कि जिसके नंबर फिक्स नहीं है, अनगिनत है। जैसे देखिए a = 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस किस्म का सेट जो होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। इक्वल सेट्स, 2 sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements। अगर उनके एलिमेंट वही एलिमेंट जो A में है वही अगर B में होंगे, देन A = B। फॉर एग्जाम्पल सेट A = 1 2 3 4 एंड सेट B = 4 3 2 1। तो देखिए इसमें 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये दोनों सेट जो हैं दीज आर इक्वल सेट्स। तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर जो है 2 से डिवाइड होने वाले, क्या उनका जो सेट है वो एम्प्टी होगा या नहीं होगा? तो देखिए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 कोई भी नहीं है, उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो, इसलिए वो एम्प्टी सेट है। यू नो दैट नो ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर द गिवन सेट इज एम्प्टी सेट। सेकंड पॉइंट है उसमें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2 है, तो वो एक एलिमेंट है उस सेट के अंदर, तो इसलिए वो एम्प्टी नहीं है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट एम्प्टी बिकॉज दिस सेट कंटेन्स वन एलिमेंट दैट इज 2, इज इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट है x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। तो ये कहता है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, सच दैट ऐसा है 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो, लेस देन 5 हो और ग्रेटर देन 7 हो। इसलिए ये जो सेट है दिस इज ए नल सेट और एम्प्टी सेट। तो देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर x which is simultaneously less than 5 and greater than 7, hence given set is null set। उसके बाद है कि हमारे पास 2 लाइनें हैं, उनके बीच एक कॉमन पॉइंट है, तो क्या वो नल सेट है या नहीं है? तो वी नो दैट 2 पैरेलल लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट
दो पैरेलल लाइनें, इनके बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, इसलिए गिवन सेट जो है ये नल सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखिए द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, तो साल के जितने भी महीने हैं उनका जो सेट है वो फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम उनको गिन सकते हैं। ऐसे ही 1 2 3 ये कोई सेट है, तो आगे 3 के बाद जो है ये कहाँ तक सेट है ये हमें पता नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। इसके एलिमेंट्स को हम नहीं गिन सकते, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। थर्ड पार्ट है 1 2 3 अप टू 99 एंड 100, तो ये डेफिनेट है, 100 तक है ये, तो ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से ऊपर जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे पास 101 102 103 एंड सो ऑन, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। एंड द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से कम जो है प्राइम नंबर, तो दे आर काउंटेबल, they are having definite numbers, so therefore it is a finite set. Question number 3, state whether each of the following set is finite or infinite. The set of lines which are parallel to x-axis, तो x-axis के पैरेलल जो लाइंस हैं उनका सेट जो है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो देखिए आप यहाँ पर हम बहुत सी लाइनें खींच सकते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो इसके ऊपर भी खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, तो देयरफॉर इट इज ए इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में ए से स्टार्ट करके ये जेड तक खत्म होते हैं, तो दे आर काउंटेबल, सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 10 15 20 and so on, this is infinite set. Set of animals living on earth, infinite set because one can count them. ऐसे ही सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन से जितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो आप ये ओरिजिन है हमारे पास, यहाँ पर ड्रा करके आप जितने मर्जी सर्कल खींचते जाएं तो इनफाइनाइट सेट होगा, ये इनफाइनाइट होंगे, इसलिए दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A is equal to B or not. A is equal to ABCD and B is equal to DCBA. Therefore A is equal to B because A and B has exactly the same elements. जो एलिमेंट A में है वो सारे के सारे B में है, इसलिए A is equal to B. A is equal to 4 8 12 16, B is equal to 8 4 16 18. A is not equal to B because element 12 in A but not in B, and element 18 of set B does not occur in A. Third part, A is equal to 2 4 6 8 10 and B is equal to x such that x is positive even integer and x is less than equal to 10. x जो है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी कि पॉजिटिव इवन इंटीजर 10 से कम और 10 तक, लेस देन 10 एंड इक्वल टू 10। तो ये हो गया 2 4 6 8 10। अब देखिए ए के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8 10, तो सेम एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। फोर्थ पार्ट है a is equal to x such that x is a multiple of 10. So a is equal to 10, 20, 30, 40 and so on. b is equal to 10, 15, 20, 25 and 30 and so on. अब देखिए इसमें 15 और 25 b में है लेकिन a में नहीं है,
तो A does not equal to B because 15 and 25 are members of B but not of A. Question number 5. Are the following pairs of sets equal? Give reason. A is equal to 2, 3, B is equal to x, such that x is a solution of x square plus 5x plus c equal to 0. तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे x square plus 5x plus 6 equal to 0. Splitting the middle term, इसको हम फैक्टराइज करेंगे. x square plus 3x plus 2x plus 6 equal to 0. तो x यहाँ पर कॉमन आ गया, x plus 3 plus 2 into x plus 3 equal to 0 और x plus 2 into x plus 3 equal to 0. Therefore x equal to -2 और x equal to -3. Therefore b is equal to -2 and -3. तो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हो गए 2, 3 और सेट बी के एलिमेंट हो गए -2 और -3. So therefore A is not equal to B because each element of A is not in B and each element of B is not in A. Part second, A is equal to X such that X is a letter in the word follow. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है. A is equal to FOLW, क्योंकि यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि लेटर जो है, एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता, उसको हम एक बार लिखते हैं. तो ओ यहाँ पर 2 बार आ रहा है इसलिए हमने उसको एक बार लिखा है और एल भी यहाँ पर 2 बार है, उसको भी एक बार लिखा है. तो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हो गए FOLW. अब सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ. तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है. b इज इक्वल टू WOLF. अब देखिए क्या a के और b के दोनों के एलिमेंट सेम हैं, तो यहाँ पर दोनों के एलिमेंट सेम हैं, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू b बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इन b एंड एवरी एलिमेंट ऑफ b इज इन a. Question number 6. From the sets given below, select equal sets. Set A is equal to 2, 4, 8, 12. Set B is equal to 1, 2, 3, 4. C is equal to 4, 8, 12, 14. D is equal to 3, 1, 4, 2. And E is equal to -1, 1. F is equal to 0A and G is equal to 1 and -1. तो इन सेट्स में हमने बताना है कि कौन से सेट जो हैं वो इक्वल सेट्स हैं. तो यहाँ पर देखिए A के जो एलिमेंट हैं ये किसी भी और सेट में नहीं. ऐसे ही B के जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 और 3, 1, 4, 2 यानी कि D में वही एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स विच आर इन B. देयरफॉर B इज इक्वल टू D एंड E इज इक्वल टू -1 and 1. G इज इक्वल टू 1 and -1. तो E और G भी आपस में इक्वल है बिकॉज each element of set E is in G and also each element of G is in E. Therefore, E is equal to G. Subset. Let A and B are two sets. The set A is called subset of B if each element of A is also an element of B. Symbolically, we write it as A is subset of B. Here B is superset of A and is written as B is superset of A. Proper subset. Set A is proper subset of B if and only if each element of A is in B and there is at least one element in B which is not in A. Symbolically, if A is proper subset of B, then A is subset of B and A is not equal to B, or A is proper subset of B.
तो सबसेट क्या है कि हमारे पास अगर ए और बी दो सेट हैं तो सेट ए जो है उसको हम सबसेट कहेंगे सेट बी का अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, और उसको लिखते हैं हम कैसे, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए। और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, set A is proper subset of B if and only if each element of A is in B and there is at least one element in B which is not in A। set A का हर एक एलिमेंट सेट B में हो, ऐसा सेट जिस सेट में सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हूं लेकिन दूसरे सेट का कम से कम एक एलिमेंट जो है वो पहले सेट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ए और बी दो सेट हैं तो ए का अगर हर एक एलिमेंट बी में है लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, तो इस किस्म के सेट को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। Some key points are here. Each set is a subset of itself. Empty set is a subset of each set. Number of subsets of a set having n elements equal to 2 raised to power n. Number of proper subsets of a set having n elements is equal to 2 raised to power n minus 2 power set. The set formed by all the subsets of a given set A is called power set of A. It is usually denoted by PA. For example, let A is equal to 1. So power set of A is equal to 5 and 1. If A set has n elements, if a set A has n elements, the number of elements in power set of A is equal to 2 raised to power n. अब देखिए यहाँ पर सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, तो इसके जो पावर सेट होगा वो क्या होगा और उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 1, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 1 इक्वल टू 2। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, make correct statements by filling subset or not subset in the blank spaces। तो हमें ये जो blank spaces हैं इनमें ये लिखना है कि ये सबसेट है या नहीं है। तो जो सेट सबसेट होगा दूसरे सेट का उसको हमने ये साइन लिखना है और जो नहीं होगा उसको ये साइन। अब देखिए फर्स्ट में 2 3 4 डैश 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 1 2 3 4 5, तो एक सेट जिसके एलिमेंट्स 2 3 4 हैं और दूसरा सेट जो है उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर सबसेट आएगा कि नॉट सबसेट आएगा, तो यहाँ पर सबसेट आएगा। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पर ये सबसेट का साइन क्यों आएगा, बिकॉज सबसेट की डेफिनेशन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स, मान लिया ये सेट ए है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 ये सब के सब एलिमेंट यहाँ पर है, तो इसलिए ये 2 3 4 एलिमेंट्स वाला सेट जो है वो इस सेट का सबसेट है। अब देखिए सेकंड पार्ट, ए बी सी डैश 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 बी सी डी। अब यहाँ एलिमेंट क्या है, ए बी सी है और इस सेट में क्या है, बी सी डी है, यानी कि इसमें ए बी सी, इसमें बी और सी इसका इसमें है लेकिन ए नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट नहीं है, या बिकॉज all the elements of set A must be in set B।
यानी कि इसके सारे एलिमेंट अगर इसमें होंगे तो ये इसका सबसेट है, अदरवाइज नहीं। अब थर्ड पार्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये सेट क्या है, मान ले इसको हम सेट ए मान लेते हैं, तो ये 11th क्लास का स्टूडेंट है। और यहां पर हमने लिखना है कि ये इसका सबसेट है कि नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। और जो दूसरा सेट है वो क्या कहता है, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि ये जो सेट है ये उस स्कूल के सारे स्टूडेंट का है। और पहले वाला सेट जो है जिसे हम सेट ए मान रहे हैं वो सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट है। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो उस स्कूल के भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सारे स्टूडेंट्स किसी स्कूल की 11th क्लास के वो उस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए वो उसका सबसेट है। उसके बाद है फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। एक्स जो है वो किसी प्लेन में एक सर्कल है, और डैश डैश में हमने क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन ए प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब उस प्लेन में एक सर्कल है जो 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, और दूसरा जो है वो सर्कल इन ए प्लेन है, तो वो उसमें 1 सेंटीमीटर में तो नहीं हो सकता, इसलिए ये उसका सबसेट नहीं है। फिर आ गया फिफ्थ, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, डैश 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 एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। ये ट्रायंगल इन ए प्लेन है और ये रेक्टेंगल इन ए प्लेन है, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल नहीं हो सकती, तो इसलिए ये सबसेट नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एंड डैश डैश आ गया एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो ट्रायंगल तो है ही है, तो इसलिए ये इसका सबसेट है। और उसके बाद है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, डैश 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 एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। अब ये इवन नेचुरल नंबर है, तो वो 2, 4, 6, 8 आ गया, तो एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर, और ये कहता है कि एक्स जो है वो इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इवन नंबर जो है ये तो इंटीजर है ही है, तो इसलिए ये इसका सबसेट है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का हो गया। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या बताया उन्होंने कि सबसेट और नॉट सबसेट क्या होता है। तो सबसेट क्या हो गया, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, let A and B are two sets. If all the elements of set A are in set B, then A is subset of B. Question number 2, exercise 1.3. Question number 2, exercise 1.3. Examine whether the following statements are true or false. First, set AB is subset of BCA. It is false because AB is subset of BCA, because all elements in this set are present in this set. Therefore, AB is the subset of BCA. So it is false. Second, AE is subset of X such that X is a vowel in English alphabet. True, because AE is subset of A, E, I, O, U, because this set is the set of vowels in English alphabet. 1, 2, 3 is subset of 1, 3, 5. False, because
2 does not belong to 1 3 5. Similarly, set A, subset of A B C, ट्रू। अगर हम सेट ए बी सी के सबसेट्स बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 ए बी सी, इस तरीके से अलग अलग सेट्स आएंगे। तो ये जो है ए इज द सबसेट ऑफ सेट ए बी सी, ट्रू है। सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, फॉल्स, because here the element A belongs to ABC. What not set A? X says that X is an even natural number less than 6. Even natural number less than 6 क्या हो गए, 2 और 4. Subset of X says that X is a natural number which divides 36. और यहाँ जो नंबर नेचुरल नंबर है वो 36 को डिवाइड करता है, यानी कि 36 उस नंबर से डिवाइड होता है। तो ये किस किस से होता है, 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। सो 2 is the subset of 2 3 4 6 9 12 18 and 36, so it is true.